तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मोशन फ्रॉम रेस्ट, इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। क्या कर रहा है, कोई पार्टिकल है जो अपना मोशन मतलब चलना स्टार्ट करता है कहाँ से, रेस्ट से। ओके, जैसे ही उन्होंने रेस्ट बोला u इक्वल टू 0 लिख लिया आपने। फिर क्या करेंगे, अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। यार कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहा है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास तो ऐसे ही हमारा नॉर्मली कांस्टेंट ही रहता है, यानी कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने की बात कर रही है। क्या कह रहे हैं, वो कांस्टेंट फोर्स देके जो वर्ड है कांस्टेंट फोर्स वाली, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस पर सोचना है कि कांस्टेंट फोर्स दिया है मतलब क्या है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि ये कह रहा है एक्सीलरेशन कांस्टेंट चल रहा है। ठीक है, यानी कि एक्सीलरेशन हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। ओके ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं कि इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कवर की बात आ गई तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सुंदर डायग्राम बनाएंगे। एक सुंदर सा डायग्राम बनाया आपने। ठीक है, 10 सेकेंड में डिस्टेंस कवर कर रही है t1 इक्वल टू 10 सेकेंड, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, s1। ओके, आगे कह रहा है एंड डेट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से चलना स्टार्ट किया था 10 सेकेंड में, s1 डिस्टेंस यहाँ तक मान लीजिए पहुँच गया। ओके, अब s2, अब कह रहा है फर्स्ट 20 सेकेंड, वर्ड पे ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट 20 सेकेंड का मतलब है ना, शुरू से ही ये ले रहा है, कहाँ से, इनिशियल पोजीशन से ही ले रहा है। तो फर्स्ट 20 सेकेंड के लिए क्या होगा, फर्स्ट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड यानी कि t2 कितना चल रहा है, t2 में s2 कितना चल रहा है, s2। अब हमें रिलेशन पूछ दिया कि देन s2 इक्वल टू s1 दिया है, s2 इक्वल टू 3s1, s2 इक्वल टू 4s1, s2 इक्वल टू 2s1, तो कौन सा आंसर जाएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो हमें क्या है s1 s2 फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे इसका। तो अब s1 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो हम पहले जानते हैं s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, तो s1 के लिए क्या लिखेंगे, भैया u तो 0 है, u तो 0 दे दिया तो ये टर्म तो गया, तो s1 हाफ आएगा a हमारा कांस्टेंट है तो a को a मान लिया हमने। t स्क्वायर, t कितना दिया है s1 के लिए, 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर, तो यानी कि ये हो गया हाफ इंटू a इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100, और 2 से काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा, ये हो गया 50 से कितना 50a। चलिए अब बात करते हैं s2 की, s2 भी ऐसे हो जाएगा, u क्या है इनिशियली 0, और इनिशियल पोजीशन से ही हम s2 को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हाफ इंटू a इंटू 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हाफ इंटू a इंटू 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। ठीक है, 2 से काटेंगे ये 200 आएगा, यानी कि आ गया 200a। अब देखिए अब हमें s1 s2 में रिलेशन फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना, आप क्या करिए सीधा इसको s1 डिवाइड बाय s2। ठीक है, s1 कितना था 50a, ओके, और s2 कितना था 200a, a से a कट गया, 50 से 200 कटेगा 4 बार में, कितने बार में, 4 बार में, यानी कि आ गया 1/4। ठीक है, तो s1 डिवाइड बाय s2 इक्वल टू 1/4, मतलब क्या है s2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4s1। ये तो हो गया अपना नॉर्मल मेथड जिससे हम अच्छे से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, इसका शॉर्टकट देखिए, सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड उसमें क्या कह रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दिया, u 0 है, क्या है u 0 है और a कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। आप जानते हैं s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, आपको a का वैल्यू भी नहीं दिया, कांस्टेंट है, सीधी सी बात है, आपको रिलेशन निकालना है। ये ut तो गया, ये टर्म गया, और a भी कांस्टेंट, और हाफ 1/2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है, यानी कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t स्क्वायर, यानी कि s1/s2 हम क्या लिख सकते हैं, s1/s2 मतलब t1 का स्क्वायर, t1 का स्क्वायर डिवाइड बाय t2 का स्क्वायर, या फिर t1/t2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आप पुट कीजिएगा 10/20 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका s1/s2 आ जाएगा क्या, 10/20 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4। वही बात हो गई क्या कि s2 इक्वल टू कितना हो गया 4s1। चलिए, तो आपको हमने दोनों मेथड बता दिया, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। ज़्यादा मेथड ये सही है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस क्लिक नहीं होता कि ये कैसे को सॉल्व करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में।